ओपन करो। टर्मिनल ओपन करने के बाद अच्छी तरह समझना, आज मैं फोल्डर लास्ट हमारा ये पोर्शन होगा, बट ये क्यों कर रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर लॉट्स ऑफ हमको कमांड फायर करने हैं। वो कमांड फायर करने के लिए जो भी यहाँ पे प्रोसेस है वो प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ, और वन बाय वन उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले फोल्डर बनाने के लिए कौन सा कमांड है, mkdir स्पेस फोल्डर नेम। फोल्डर नेम क्या है, जैसे 11 साइंस। फोल्डर के अंदर एंट्री लेने के लिए कौन सा कमांड है, cd 11 साइंस। मैं अभी फोल्डर के अंदर प्रेजेंट हूं। अभी मुझको नेक्स्ट टास्क कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, फाइल बनाना है। तो कैट सिंगल ग्रेडियंट फाइल का नाम मैं लिखता हूं साइंस। मैंने उसके अंदर अच्छी तरह समझना, कितनी लाइन लिखी है, 5 लाइन है। 11 साइंस करके जो लिखा है सॉरी साइंस नाम की फाइल है, और कंट्रोल प्लस डी, फाइल बन गई है। ओके, फाइल को व्यू करने के लिए कौन सा कमांड है, हेलो वॉइस आ रहा है मेरा सबको दोनों? यस सर। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, फाइल को व्यू करने के लिए कौन सा कमांड है, कुछ याद है तो बोलो। ls। ls। ओके, एक फाइल है। ओके, ये फाइल के अंदर कंटेंट को देखने के लिए कौन सा कमांड है, तो कैट स्पेस साइंस। ओके, तो ये हो उसका मेन व्यू, कैट स्पेस करके साइंस लिखा। उसके बाद कैट के साथ साथ डबल ग्रेटर देन करके मैं साइंस लिखता हूं। ओके, तो वो फाइल के अंदर में अपेंडिंग होता है। अपेंडिंग मींस व्हाट, मैं फाइल के अंदर ऐड कर रहा हूं। अभी आप फाइल को व्यू करोगे कैट करके, तो ओनली फ्रॉम 5 नहीं, 6 एंड 7 दोनों यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको ये प्रोसेस? यस सर। सिंगल ग्रेटर देन से क्या होता है, फाइल क्रिएट होती है। डबल ग्रेटर देन से क्या होता है, ऐड होता है वो फाइल में। फाइल के अंदर ऐड होता है। कैट स्पेस करके लिखते हैं तो व्यू होता है। फाइल के इंसर्ट कंटेंट को व्यू होता है। फाइल या फोल्डर डिजाइन हुआ है वो चेक करने के लिए ls। ls। ओके, इसके बाद हमने इसके अंदर जो एक्स्ट्रा प्रोसेस है, मैंने फाइल बना दी। फाइल को रीड करने के लिए कौन सा कमांड है, rm स्पेस साइंस, फाइल का नाम। फोल्डर को डिलीट करना हो तो rm dir। नॉन एम्प्टी को डिलीट करने के लिए rm स्पेस माइनस r करके क्या करना है, फोल्डर का नाम, अदरवाइज एस्ट्रिक साइन। हमने लास्ट यहां तक हमने सब कुछ लर्न किया था। अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर स्टार्ट होने, फाइल का कॉपी करना हो, डुप्लीकेट बनाना हो, उसके लिए कमांड है cp स्पेस साइंस स्पेस साइंस1। अच्छी तरह समझना, एंटर। मैं ls करके देखता हूं, देखो तो 2 फाइल बन गई। पहले एक ही फाइल थी, अभी डुप्लीकेट बात। दोनों फाइल को एक साथ देखने के लिए कमांड कौन सा है, स्पेस स्पेस साइंस स्पेस साइंस1। दोनों फाइल एक साथ बन गई डुप्लीकेट। बाद हाँ में सर। याद आया सर, ये जो साइंस है उसकी फाइल का नाम साइंस2 बना दे दो, तो कमांड है mv। तो ओल्ड फाइल नेम साइंस है और न्यू फाइल नेम साइंस2 है। देखते हैं, रिमूव ls करके चेक कर लेते हैं, दोनों फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके, अभी मुझको चेक करना है। अभी अभी तक हमें फाइल या फोल्डर बनाना सीखा, फाइल के अंदर एंट्री लिया, फोल्डर के अंदर से एग्जिट हुआ। एग्जिट होने के लिए सीरीज स्पेस डॉट डॉट है, मैं एक फोल्डर बैक आ सकता हूं। बट अभी मुझको चेक करना है फाइल के अंदर कितना वर्ड है वर्ड कितना है, ओके, कैरेक्टर कितना है, लाइन कितना है। उसके लिए कमांड है wc माइनस l फॉर लाइन, और साइंस लिख के साइंस1। ऑलरेडी नाम मैंने चेंज कर दिया है। ओके, तो कितनी लाइन है उसके अंदर,
7 लाइन है, क्योंकि 1 to 7 लिखा है। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके, रुद्र आप अवेलेबल हो? यस। ओके, कैरेक्टर को काउंट करने के लिए WC माइनस C। ओके, तो इसके अंदर 14 है। आप बोलोगे सर 14 कहां से है? इसमें वर्ड 14 कहां से है? 14 का यहाँ पे कॉपी किया था तो। यस, एंड 1 to 7 तो है ही, प्लस आप जो एंटर करते हो ना, एंटर, उसको काउंट करता है। तो 7 प्लस एंटर तो कितना हुआ? 14 कैरेक्टर। कैरेक्टर में सिंगल अल्फाबेट। अभी वर्ड काउंट करेंगे, वर्ड के अंदर भी उसके जैसा ही है। उसके लिए कौन सा है? -W। उसके अंदर क्या आएगा? 7 ही। जैसे कोई भी वर्ड है तो वर्ड के अंदर जो स्पेस होती है, स्पेस के बाद जो होगा वो सेम काउंट हो सकता है। अब आपकी स्कूल के अंदर तो इतना डेंजरस कमांड पूछेगी नहीं। मैं अभी जो एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ उसका मेन रीजन यही है, इन फ्यूचर ये सब कुछ काम आपको आ सकता है। ओके, इसके अलावा सर, हाँ बोलो। सर वर्ड्स में जो स्पेस होती है वो काउंट होता है? हाँ, कैरेक्टर के अंदर काउंट होता है, वर्ड के अंदर नहीं। वर्ड मीन्स व्हाट? ओके। जैसे ये 1 2 3 वो वर्ड हुआ, ये W माइनस W का। लाइन तो लाइन के अंदर भी 7 है। ओके, बट जब कैरेक्टर हो, कैरेक्टर -C हो, तो 14 आंसर क्यों आता है? 1 करने के बाद एंटर किया, सेकंड करने के बाद एंटर किया, 7 करने के बाद भी एंटर किया है मैंने। वो नहीं किया होता हाँ सर, तो ऐसे काउंट तो होगा। 7। तो ये सब कुछ हम ग्राफिकली भी काम करते हैं। जैसे कोई व्हाट्सएप के अंदर स्टेटस ऐड कर रहे हो तो आपका स्पेस भी काउंट होता है। जब व्हाट्सएप के अंदर चैट करते हो तो स्पेस काउंट नहीं होता। तो डिपेंड अपन सिचुएशन और सॉफ्टवेयर का ऑपरेशन कैसे है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पे प्रोसेस आपने देख लिया है। तो आई थिंक आपको ये सब कुछ मैंने रिकॉल कर दिया, और नए पॉइंट के ऊपर हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मैंने करवा दिया। ऐसे लॉट्स ऑफ ऑपरेशन है। हम नेक्स्ट सेशन के अंदर, जैसे आपकी एग्जाम खत्म होने के बाद, मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो ओके यहाँ सर। तक हम ये चैप्टर स्टॉप कर देते हैं और चैप्टर नंबर 13 का हम ओवरव्यू करवाते हैं। और रुद्र, आपको भी चैप्टर नंबर 13 मैंने जो नॉर्मली कैसे करवाए, फास्ट फॉर्म में प्रोसेस करवा दी, और भी बेस्ट वे में मैं रियल एग्जांपल वीडियो बना के भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लाइव अभी नहीं दिखा सकता, उसका मेन रीजन क्या है? मेरा कंप्यूटर हैंग होने लगेगा। और जब मैं वीडियो बनाता हूँ, आप अभी भी परफॉर्म करना, जितना 11 का बेस क्लियर होगा। देखो, गवर्नमेंट ने लॉट्स ऑफ सिलेबस कट किया है, प्लीज आप सिलेबस कट मत करना। राइट है, एक्चुअली 12th के अंदर हो सकता है आपका कुछ भी कट नहीं हो, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा फॉलो लेना है। हम अभी चैप्टर 13 का मैं ओवरव्यू करवा देता हूँ, देखते हैं कितना रिकॉल हो जाता है। चैप्टर 13 के अंदर क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे अभी मार्केट के अंदर लॉट्स ऑफ ऐसे टेक्नोलॉजी है जिसके बिना वो हमें ये ऑब्जेक्ट तो यूज तो करते हैं, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइज कैसे करें, उसके पीछे टेक्नोलॉजी कौन सी है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना बाकी रहेगा। ओके, टेक्स्ट बुक डिस्प्ले हो रही है? यस सर। ओके, चैप्टर नंबर 13, उसका ये चैप्टर पूरा थियरी है, नो प्रैक्टिकल। एक भी लाइन का भी प्रैक्टिकल नहीं है, बट उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट है, करंट ट्रेड। अभी ट्रेड मीन्स व्हाट? अभी इसकी डिमांड है, और उसके अंदर किसको हमको इन्वॉल्व करना है? टेक्नोलॉजी को। टेक्नोलॉजी में किसकी डिमांड है? जैसे आप कंप्यूटर साइंस के अंदर एंट्री ले रहे हो, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको इन फ्यूचर कौन सी फील्ड में आगे जाना चाहिए जिसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट उसके डिमांडेबल हो। जैसे एग्जांपल दे यहाँ पे, ओके, वुमन के इंटरनल पार्ट्स जैसे थंबप्रिंट है, राइट, आईराइज है, ये सब के बारे में यहाँ पे क्लैरिफाई किया। इसके अलावा कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग मींस व्हाट? आप देख रहे हो कंप्यूटर के अंदर लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी है। आपने फर्स्ट जनरेशन देखा होगा तो बड़े बड़े रूम जितने बड़े कंप्यूटर थे, उसकी साइज लेस होते 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 होते
अभी स्मार्ट वॉच तक आ गया। समझ में आ रहा है आपको? कहा बड़े बड़े हाँ रूम सर। जितने कंप्यूटर से, जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, अभी मार्केट के अंदर कौन सा जनरेशन चल रहा है मालूम है आपको? कौन सा जनरेशन है? 10th जनरेशन। कौन सा जनरेशन है? आपको लैपटॉप या कुछ भी लेने जाओगे तो उसमें 10th जनरेशन चल रहा है। जो आपके मोबाइल के अंदर रैम आने लगी, ओके, ये सब एप्लीकेशन, हाई लेवल की गेम ओपन होने लगी, ये सब पॉसिबल है 10th जनरेशन से। इसके बाद रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन मींस व्हाट? जैसे लॉट्स ऑफ एंटिटीज, जैसे मैंने आपको बोला थंबप्रिंट, क्यूआर कोड, बारकोड रीडर। इसके बाद डिजिटल फोटोग्राफी। डिजिटल फोटोग्राफी मींस व्हाट? अब ओल्ड गजनी मूवी देखा आपने? यस। हाँ सर, हाँ, फोटो क्लिक करते ही नीचे से निकल जाता है वो। ओके। फोटो क्लिक करने के बाद ऑन द स्पॉट उसमें क्या होता है, जैसे फोटो क्लिक करेगा वो फोटो केमिकल प्रोसेस की वजह से ऑन द स्पॉट वहां पे लाइव प्रेजेंट होता है। बट अभी नए टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, हम वो प्रोसेस करते हैं? नो, हम क्या करते हैं उसको मेमोरी कार्ड के अंदर या हार्ड ड्राइव के अंदर, या हमारे मोबाइल की फोन मेमोरी के अंदर हम सेव करते हैं, जो डिजिटल है, 0 1। और डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज का मीनिंग क्या होता है? जो आप स्टोरेज करते हो डेटा, जैसे आपके पेन ड्राइव में, सीडी डीवीडी के अंदर डेटा स्टोर करते हो। बट अभी जनरेशन किसका है? गूगल ड्राइव का। हम सब डेटा, एप्पल के यूजर है वो किसमें उसके इमेजेस अपलोड कर देता है? आई क्लाउड के अंदर। जैसे एंड्रॉइड के यूजर हो वो किसके अंदर ये सब फोटो अपलोड कर देता है? गूगल ड्राइव के अंदर। किसके अंदर? गूगल ड्राइव। तो ये सब कुछ आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करना पड़े। तो ये पूरा चैप्टर के अंदर इसकी मार्केट में अभी भी लॉट डिमांड है। आपके मोबाइल के अंदर देखोगे तो पहले के टाइम पे मोबाइल के अंदर पैटर्न लॉक नहीं आता था, डिजिट कोड होता था, आपको टाइपिंग करना पड़ता था। अभी इसके बाद पैटर्न लॉक आया। पैटर्न लॉक करने के बाद अभी थंबप्रिंट आ गई। अभी थंबप्रिंट के फेस अलावा कौन लॉक। सा है? फेस डिटेक्शन। मतलब आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन होने के बाद ही क्या होता है, आपका फोन अनलॉक होता है। तो ये सब कंप्यूटर कंप्यूटिंग के अंदर आता है। उसके अंदर भी आपको समझाया गया है। इसके अंदर मेन जो इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर के अंदर, जो मैं आपको बोल रहा हूँ सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर क्या है? मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो एंड मोबाइल। बोलो, सुपर कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द सुपर कंप्यूटर? जो ऑलरेडी कंट्री के अंदर 1 या 2 बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं उसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। जैसे आपके पूरे इंडिया के आधार कार्ड नंबर, राइट, आपके जो स्कूल के डिजिटल डेटा से पूरा इंडिया का जो डेटा सेव करना हो वो सुपर कंप्यूटर के काम है। मेन फ्रेम उससे थोड़ा सा लेस, ये स्टेट वाइज काम करता है, पूरे स्टेट का। जैसे हमारे यहाँ पे गुजरात का जो कंप्यूटर है उसको बोलते हैं जीसवान, और जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है प्रथम। ओके, मैं आपको उसकी इमेजेस सभी लाइव दिखाने से बेटर है, जब भी मैं उसका प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। ये सब कंसेप्ट इसके लिए क्लियर करना है। आप मास्टर बैचलर कोई भी डिग्री करोगे तो ये कंपलसरी कंप्यूटर के अंदर यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके बाद मेन फ्रेम के बाद आता है मिनी। मिनी भी उसके भी ये सिटी वाइज है, इससे भी लेस। सिटी में शॉर्ट सूरत के अंदर जो सर्वर है, जैसे एसएमसी ने जो सर्वर लगाया होगा, ओके, वो मिनी कंप्यूटर है। हमारे गुजरात गवर्नमेंट ने लगाया होगा वो मेन है। और इंडिया ने जो लगाया हुआ है कंप्यूटर यूज करे वो सुपर कंप्यूटर। जैसे आर्मी है, मिसाइल फायर करने के टाइम उससे भी थोड़ी सी लेस साइज। यहाँ पे साइज मीन्स उसके हाइट एंड विड्थ से नहीं मैं बोल रहा हूँ, उसकी स्पीड के बारे में क्लैरिफाई कर रहा हूँ। जैसे इंडिया के यूजर है वो पूरे इंडिया के कंट्री से बिलोंग करेंगे, उसके साथ ज्वाइंट है। जैसे मैं गूगल का सर्वर की बात करूं, गूगल का सर्वर इतना पावरफुल है, पूरा वर्ल्ड से कहीं से भी वो एक्सेस कर सकता है। इसके बाद है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर मीन्स व्हाट? मिनी से लेस। ये पर्सनल जो आपके घर पे डेस्कटॉप है, मेरा लैपटॉप है, वो सब किसके अंदर आता है? माइक्रो कंप्यूटर के अंदर है। उससे भी लेस है मोबाइल मीन्स आपका स्मार्टफोन। अभी मेरे लैपटॉप में 2 GB की रैम है, बट मेरे
मोबाइल के अंदर 6 GB रैम है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसके अंदर लिखा है फर्स्ट 4 कैटेगरीज रिक्वायर गुड अमाउंट ऑफ द स्पेस। ओके, जो मेन ये बड़े बड़े कंप्यूटर है, ओके, सुपर, माइन, मिनी एंड माइक्रो, उसको ज्यादा स्पेस चाहिए, जैसे लैपटॉप को स्पेस चाहिए। बट जो मोबाइल कंप्यूटर है वो कैसा कंप्यूटर है? मूवेबल, इजीली स्मॉल, हमारे पॉकेट में भी आ जाएगा। बट तो ये स्मार्टफोन है क्या? मोबाइल कंप्यूटर के अंदर क्या होना चाहिए? तो ये दोनों में ये इंपॉर्टेंट है। जैसे लैपटॉप कंप्यूटर एंड वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम मीन्स योर मोबाइल, ये वर्ड याद रखना। उसको बोला गया है स्मॉलर मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस, अदरवाइज पीडीए। पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ओके, अभी आपको मैं बोलूं आपके मोबाइल के अंदर कौन से फीचर्स है, आपके मोबाइल को मैं स्मार्टफोन कब बोल सकता हूं? ओके, तो उसके अंदर बेसिक फीचर्स कौन सा होना चाहिए? ब्लूटूथ होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, जीपीएस होना चाहिए। ओके, आप बोलोगे सर जीपीएस मींस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस? जनरल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। मीन्स आपके मोबाइल को ट्रेस करना हो तो जीपीएस के थ्रू हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं। वाईफाई जो ब्लूटूथ का ओके न्यू वर्जन है। ब्लूटूथ के अंदर क्या होता है? स्मॉल रेंज में ही डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, बट वाईफाई के अंदर हम फिफ्थ फ्लोर से भी आपका वाईफाई का डिवाइस होगा तो मैं ग्राउंड फ्लोर से वो डेटा को एक्सेस कर सकता हूं, उसकी रेंज ज्यादा है। देखो कंप्यूटर के अंदर एक साइज वाइज डिफरेंट हुआ, और सेकंड जो इंपॉर्टेंट है स्पीड, और थर्ड वन स्टोरेज। स्टोरेज मीन्स व्हाट? पहले के टाइम के सीडी या फ्लॉपी ड्राइव का नाम सुना हो तो फ्लॉपी ड्राइव है ना, वो ओनली 4 राइट अराउंड 24 MB तक ही डेटा स्टोर करता था। 24 MB, अब समझिए। और बाद में सीडी आई तो सीडी 800 MB, बाद में डीवीडी आई वो 8 GB, सॉरी 4 GB, इसके बाद ब्लूरे डिस्क आया वो 8 GB तक। बाद में जो स्टार्ट हुआ है वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर ओके टीबी तक आने लगे। तो कहने का मेन पर्पज है डे बाय डे टेक्नोलॉजी में क्या आ रहा है? अपडेट आ रहा है। अपडेट के अंदर साइज, स्पीड एंड स्टोरेज मेमोरी के ऊपर डिपेंड है। इसके बाद है जीएसएम। जीएसएम मींस व्हाट? फुल फॉर्म जीटी बोलो। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। इसके अंदर क्या होता है? जब 3G चल रहा था ना, 3G, ओके सॉरी, ये 2G के टाइम क्या था? जीएसएम था। बट 3G के टाइम सीडीएम है। सीडीएम का फुल फॉर्म क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मैं समझाता हूँ ये दोनों में क्या डिफरेंट है। 2G मोबाइल था तब इंटरनेट तो था, पर किसी का फोन आएगा ना तो इंटरनेट बंद हो जाता है। मोबाइल कट होने के बाद वापस इंटरनेट स्टार्ट होता है। मीन्स 2 in 1 नहीं था। बट कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस मीन्स व्हाट? अब फोन भी आप यूज कर रहे हो एज वेल एज आपका इंटरनेट भी स्टार्ट होगा। ये फैसिलिटी किसी में आई थी? 3G के अंदर। 3G के अंदर से ही आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक्चुअली आपका जो फ्रंट कैमरा ना वो कोई फ्रंट क्या बोलते हम सेल्फी के लिए नहीं था। फ्रंट कैमरे का मेन पर्पस क्या था? आप वीडियो कॉन्फ्रेंस में करो, मीन्स वीडियो कॉल कर सकते हो इजीली, पूरे वर्ल्ड में फेस टू फेस लाइव चैट कर सकते हो। उसके लिए फ्रंट कैमरा बनाया था, पर हमने उसका मिस यूज कर लिया। मिस यूज किसके लिए? हम सेल्फी के लिए मोस्टली यूज करने लगे, पर वो फ्रंट कैमरा सेल्फी के लिए नहीं होता। इसके बाद आता है जीपीआरएस। व्हाट इज द फुल फॉर्म जीपीआरएस? बोलो। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। देखो जीपीएस अलग, जीपीआरएस अलग। जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। और जीपीएस और जीपीआरएस देखो सेम सिमिलर जैसे वर्ड देखिए, पर दोनों में लॉट डिफरेंट है। एग्जांपल मैं बाद में दूंगा, पूरा टॉपिक है इसके ऊपर। इसके बाद अभी हम थर्ड जनरेशन में
बट अभी हम जो यूज करें इंटरनेट की स्पीड में 4th जनरेशन पे चल रहा है, मीन्स हम हमारे शॉर्ट फॉर्म में 4G बोलते हैं। और अभी मार्केट के अंदर किसकी डिमांड है? नैनो टेक्नोलॉजी। किसकी है? नैनो टेक्नोलॉजी। आप लोग इसे नैनो टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल बग होता है। बग मीन्स व्हाट? हमारे पेन के अंदर कैमरा है, लाइक हमारे मोबाइल के अंदर कैमरा है, स्मॉल नैनो टेक्नोलॉजी का काम, सबसे स्मॉल साइज जो हम नॉर्मल आई से देख भी नहीं सकते। ओके, अभी आप देखोगे मोबाइल के अंदर 84 मेगापिक्सल का कैमरा है, स्मॉल साइज के अंदर फ्रंट कैमरा अवेलेबल है। हाउ इट इज पॉसिबल? जो ये किसका कमाल है? नैनो टेक्नोलॉजी। जैसे बड़े बड़ी सर्जरी होता है, हमारे बॉडी के अंदर कैमरा वो इंस्टॉल करवाते हैं, राइट। इसके बाद लॉट्स ऑफ ऐसे हमारा हार्ट है वो हम आर्टिफिशियल बनाते हैं। तो ये सब नैनो टेक्नोलॉजी का काम है। जैसे गूगल ग्लास देखिए, राइट है। तो इसके अंदर हम कंटिन्यू वन बाय वन यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे मेन जो है वो अभी टू, मोबाइल कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी मोबाइल कंप्यूटिंग मीन्स व्हाट? मोबाइल से जो चलने वाले फीचर्स हैं हम उसके बारे में सबसे पहले लर्न करेंगे। इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड का मीनिंग मालूम है? व्हाट इज ए क्लाउड? आप लोग इस क्लाउड मीन्स व्हाट? मॉनसून में जो ऊपर जाते हैं, यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग है। एग्जाम्पल समझ लेना तो समझ में आए। पहले क्या होता था, मैं मेरा डेटा मेरे मोबाइल के अंदर या लैपटॉप या पीसी के अंदर यूज कर सकता, और जैसे मुझको यहाँ से यूएसए जाना हो तो मेरे साथ पेन ड्राइव होनी चाहिए या वो उसकी सीडी होनी चाहिए, तभी मैं डेटा ट्रांसफर कर सकता। हम अभी वो कर रहे हैं? नो। जैसे एग्जांपल दो, मुझको रुद्र के घर पे कुछ एक्सप्लेनेशन करना है और रुद्र बोलेगा मेरे पास पेन ड्राइव नहीं है, तो मैं बोलूंगा मेरे पास भी पेन ड्राइव नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मुझको रुद्र को जो भी स्टडी करवाना है, जो भी पॉइंट स्टडी करवाना है, उसकी पीडीएफ है वो मेल कर दूंगा या गूगल ड्राइव के अंदर शेयर कर दूंगा, और वहां पे जाके रुद्र के घर पे जाके वो मेल को मैं ओपन कर दूंगा और एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो उसको बोला जाता है क्लाउड। क्लाउड मीन्स व्हाट? पूरे वर्ल्ड से कहीं भी एक्सेस कर सकते हो फिजिकली डिवाइस के बिना। मोबाइल कंप्यूटिंग मीन्स व्हाट? जो हमारा स्मार्टफोन है वो मोबाइल कंप्यूटिंग है। समझ में आ रहा है आपको? और यही हमारे ये पूरे चैप्टर के अंदर ये इसके बारे में हमको एक्सप्लेन करना है। ये ओल्ड से लेके टॉप लेवल पे अभी जो टेक्नोलॉजी अपडेट हुई, जैसे हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर 4G या 5G के बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है। ओके, इसके बाद में और भी लॉट्स ऑफ ऐसे डिटेल्स है, वीडियो है, वो दिखा के भी मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। हमको एग्जाम को प्रायोरिटी देके तो सबसे पहले मैं ओवरव्यू जो इंपॉर्टेंट है वो क्लैरिफाई। तो सबसे पहले फुल फॉर्म एक बार प्रॉपर्ली रीड कर लो। जीएसएम का फुल फॉर्म? जीएसएम for mobile communication. ओके। सीडीएमए? Code division multiple access. जीपीआरएस? General packet radio service. 3G का फुल फॉर्म? थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन। ओके, कंप्यूटर की सीक्वेंस कौन सी है? सबसे पहले कौन सा? सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो और मोबाइल कंप्यूटर्स। मोबाइल। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट है मोबाइल और सबसे स्पीड में हाईएस्ट है सुपर। सुपर कंप्यूटर्स। ओके, हमारे यहाँ पे जो प्रथम के बाद नया सर्वर बन रहा है, सुपर कंप्यूटर बन रहा है, वो है परम। परम पहले था, अभी प्रथम बन रहा है। वो इतना बड़ा कंप्यूटर आपके लैब, कंप्यूटर लैब के अंदर जो सीपीयू है ना, एक स्मॉल साइज का सीपीयू, सीपीयू की साइज इतनी बड़ी कर दो, ओके, उसके अंदर आप इजीली वॉक भी कर सकते हो, ओके, मूव भी कर सकते हो। तभी मैं आपको वीडियो दिखा के मैं एक्सप्लेन करूंगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज ये एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो ये वो उसका मेन न्यूज। अभी नेक्स्ट देखते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर क्या मेन इंपॉर्टेंट है। तो हमको अभी देखो ये पोर्शन हम मोबाइल कंप्यूटर के अंदर लर्न कर रहे हैं, बाद में जो होगा वो क्लाउड कंप्यूटिंग का होगा। तो मोबाइल कंप्यूटर के अंदर क्या होना चाहिए? तो मेजर उसके 3 पार्ट्स हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी कंपोनेंट। सबसे पहले सॉफ्टवेयर,
सेकेंड कम्युनिकेशन एंड थर्ड वन हार्डवेयर। आपको पूछोगे मोबाइल कंपनी के अंदर प्राइमरी कंपोनेंट कौन से हैं? थ्री, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन एंड हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर? जैसे हमारे पॉइंट्स के अंदर हम उसको क्या बोल सकते हैं? एप्लीकेशन या एप्स बोल सकते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट? मैं आपको अभी इंटरनेट का यूज करके मैं आपके साथ चैट कर सकता हूँ, मैं आपको घर पर बैठ कर टीच करवा सकता हूँ, ये है कम्युनिकेशन। एंड हार्डवेयर मीन्स व्हाट? तो आपके मोबाइल है वो हार्डवेयर है, कीबोर्ड माउस जिसको टच कर सकते हैं वो है हार्डवेयर। ये तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करके मोबाइल कंप्यूटिंग डिजाइन होता है। उसके अलावा इसके अंदर है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको बोलते हैं ओएस। क्या बोलते हैं? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे मेन है एंड्रॉइड, आईओएस, सिम्बायोसिस एंड विंडोज 8। कौन से हैं? एंड्रॉइड, iOS, आईओएस, iOS, विंडोज 8। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे आप अभी तक दो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर चुके हो, एंड्रॉइड, आईओएस। ये ओल्ड वर्जन है। जो नोकिया लुमिया का मोबाइल आता था ना, इसके अंदर ये दोनों था, अभी मार्केट में पॉपुलर नहीं है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? हम एप्लीकेशन क्यों इंस्टॉल कर सकते हैं? जैसे गेम डाउनलोड करना, गेम प्ले करना, इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स है जैसे मीट है, गूगल मीट है, न्यूज़पेपर ऑनलाइन रीड करना, बुक को मैगजीन को रीड करना, ये सब कुछ किसका काम होता है? मोबाइल कंप्यूटिंग का काम है। ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई करें। अब ये सब चैप्टर के अंदर इंटरेस्ट लोगे, मैं मिनिमम 2 या 3 टाइम्स आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा जिससे आपको प्रॉपर वे में क्लैरिफाई हो जाए। उसके अंदर रिमोट एरिया मीन्स व्हाट? ओमिनी प्रेजेंट, ये मोबाइल डिवाइस का एडवांटेज है। ओके, रिमोट एरिया मीन्स व्हाट? जैसे आप फॉरेस्ट में चले जाओगे तो लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट हो पाओगे मेरे साथ? नो। कंप्यूटर के थ्रू? नो। आपके पास मोबाइल है तो आप फॉरेस्ट के अंदर नहीं, आप ले लद्दाख माउंटेन पे भी चले जाओगे तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। उसको बोलते हैं रिमोट एरिया। जैसे आपने अक्षय कुमार का मूवी देखा होगा, मिशन मंगल, देखा है आपने? yes, अभी हाँ देखिए, सर। हम हमारे यहाँ पे एक दूसरे को कांटेक्ट करने में भी ट्रबल होता है। अभी कहाँ पे वो मून, कहाँ अर्थ, दोनों के बीच में सैटेलाइट कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं? उसको बोलते हैं ओमिनी प्रेजेंट। ओके, जो यूनिवर्सल में है, जो हम सैटेलाइट के साथ ज्वाइंट होते हैं। और रिमोट एरिया जहाँ नॉर्मली वहां नेटवर्क नहीं है, जैसे उसको हम सेट फोन भी बोल सकते हैं। उसके अंदर दूसरा भी बेनिफिट क्या है, क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? ओके, ये सब थ्योरी उसके एक्स्ट्रा। मोबाइल कंप्यूटर के अंदर एक्स्ट्रा मेन क्या होना चाहिए? 3G के अंदर का 3G का दूसरा नाम है वाइड एरिया टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। मीन्स ओके, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी आप यूज कर सकते हो वाईफाई। तो आपके मोबाइल के अंदर मेन क्या होना चाहिए? मोबाइल नेटवर्क सपोर्टेड फैसिलिटी के साथ एसएमएस। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है? short message, शॉर्ट मैसेज शॉर्ट सर्विस। मैसेज सर्विस। जीपीआरएस का फुल फॉर्म? general packet multiple, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। रेडियो सर्विस। एमएमएस का फुल फॉर्म? मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। ओके, और wireless WAP, application protocol, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। अभी इसका मेन पर्पस क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे? अप टू डेट आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा जिसे आपको मालूम है एसएमएस का बेनिफिट क्या है, सबसे हाईएस्ट बेनिफिट क्या है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना, समझाता हूँ आपको प्रैक्टिकल। जैसे मैं कोई ऐसा रिमोट एरिया के अंदर चला गया, मैं मेरे पेरेंट्स के कांटेक्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ और उसका मोबाइल नहीं लग रहा है, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है? आपका लोकेशन किसी को सेंड करने के लिए एसएमएस भेज दो। ओके, जहाँ नेटवर्क नहीं है, क्योंकि आप नेटवर्क में, जैसे मैंने आपको एसएमएस भेज दिया, बाद में जब भी आप नेटवर्क में आओगे सबसे पहले मुझको एक सिग्नल, जैसे हमारा मोबाइल के अंदर 5 नेटवर्क होता है, 5 सिग्नल है, एक भी सिग्नल होगा तो कॉल हो सकता है, कॉल में डिस्टर्बेंस हो।
बट एसएमएस सबसे पहले पहुंचेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो कभी भी इसके लिए और स्पीड यस मिलती है। सर। आपने देखा होगा, जैसे मैंने एटीएम मशीन से मनी विड्रॉ किया, विद इन अ फ्यू सेकेंड मनी जैसे इससे पहले क्या आपके पास आ जाता है, एसएमएस आता है आपके इतने अमाउंट ओके विड्रॉ हुआ या डिपॉजिट हुआ। समझ में आ रहा है आपको? इसके बाद है जीपीआरएस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। अभी समझना, ये मेरा मीन्स हमारा अर्थ है, मेरा लोकेशन यहाँ पे है ओके, अच्छी तरह समझना, मैं यहाँ पे हूँ। तो ये मेरा करंट लोकेशन ढूंढने का काम किसका है पूरे अर्थ के अंदर? जीपीएस का। जीपीएस का नाम ही फुल फॉर्म ऐसा है। क्या फुल फॉर्म है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। पोजिशनिंग सिस्टम। करंट लोकेशन क्या है, जैसे एग्जांपल दो, आपका लोकेशन क्या है ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर? यूनिवर्सल के अंदर अर्थ, अर्थ के अंदर एशिया, एशिया के अंदर इंडिया, इंडिया के अंदर गुजरात, गुजरात के अंदर सूरत, सूरत के अंदर कतारगांव, कतारगांव के अंदर जो भी आपकी सोसाइटी, सोसाइटी के नेम्स है, सोसाइटी के अंदर आपका हाउस नंबर, हाउस नंबर के अंदर जो भी आपकी पोजीशन हो, लेफ्ट राइट साइड ओके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये हुआ, ये फाइंड आउट करने का काम किसका है? जीपीएस का। बट मेरा लोकेशन तो मिल गया, मेरा लोकेशन मिलने के कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके सराउंडेड 500 मीटर के अंदर हेल्प मिलती है। जैसे मैं मेरा लोकेशन से ओके, जैसे दीदी के घर पे जाना हो या रुद्र के घर पे जाना है, उसके बीच में पेट्रोल पंप कहाँ पे है, कोई एटीएम मशीन कहाँ है, बैंक कहाँ है, कोई शॉप फाइंड आउट करना, वो जो हेल्प करता है मुझको, वो कौन करता है? जीपीआरएस। उसका नाम है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। वो मुझको हेल्प करेगा किसी का रूट फाइंड आउट करने के लिए। तो मेरा लोकेशन फाइंड आउट करने का काम किसका है? जीपीएस का। जीपीएस। बट मेरे लोकेशन आइडेंटिफाई करने के बाद 500 मीटर की रेंज में जो भी हेल्प मिलती है वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जीपीआरएस। जीपीआरएस का। उसका नाम ही ऐसा है, अच्छी तरह आप देखोगे तो उसका नाम से आपको इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है थोड़ा दीदी? यस सर। इसके बाद एमएमएस, थोड़ा फनी है। एमएमएस का एक पूरा एक मूवी बना था, रागिनी एमएमएस। जब पहले वीडियो कॉल नहीं था, मोबाइल के अंदर किसी को वीडियो ट्रांसफर करना हो तो क्या था, अभी अभी की तरह व्हाट्सएप नहीं है, व्हाट्सएप में फटाफट आपने भेज दिया, टेलीग्राम में भेज दिया। तो वो टाइम एमएमएस था, एसएमएस का न्यू वर्जन। एसएमएस के अंदर टेक्स्ट मैसेज ही भेज सकते थे, एमएमएस के अंदर क्या भेज सकते हैं? हमारा चैप्टर नंबर 1 मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के अंदर क्या आता है? ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट सब कुछ आ जाता है, मीन्स एनिमेशन। स्मॉल क्लिप है। अभी हम व्हाट्सएप के अंदर इजीली किसी को सेंड कर सकते हैं ना, सेम हमको यहाँ पे सेंड करना हो तो सेंड कर सकते हैं। और WAP वाईफाई का जो प्रोटोकॉल है, जैसे कोई भी वेबसाइट स्टार्ट करते हो उसके आगे क्या लगाया जाता है मालूम है? HTTP, ऐसा देखा है आपने? हाँ पूरे सर। वर्ल्ड में कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो ना, उसके आगे HTTP है। HTTP का फुल फॉर्म मालूम है? HTTP नहीं। का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसे एक नया प्रोटोकॉल है वाईफाई का, उसको क्या बोला जाता है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। जैसे आप जेंडर यूज कर रहे हो, राइट, जियो स्विच यूज कर रहे हो, तो ये सब है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो थोड़ा पॉइंट क्लैरिफाई होगा। इसके बाद हमको लर्न करना है वाईफाई क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है? इसके अंदर हमको दूसरा जो पॉइंट है जीपीआरएस, एक एक टॉपिक लर्न करना है। जीपीआरएस का यूज, उसकी रेंज कितनी है। इसके बाद हमको यहाँ पे लर्न करना है 3G एंड 4G के बारे में। मोस्ट एमपी टॉपिक है, 110% है, 1 या 2 MCQ इसमें से पूछे गए अभी की एग्जाम है और लास्ट एनुअल एग्जाम में भी। इसके बाद ब्लूटूथ, ब्लूटूथ किसने बनाया? किसने बनाया रुद्रा? ब्लूटूथ कौन सी कंपनी ने बनाया? एरिक्सन। कौन सी कंपनी ने डिजाइन किया है? एरिक्सन ने।
एरिक्सन। Ericsson. ओके, अभी हमारे यहाँ पे सिक्योर वाईफाई है या ब्लूटूथ है? तो ब्लूटूथ सिक्योर है। एक बार मैंने कोई भी मेरे मोबाइल के साथ ब्लूटूथ ज्वाइन कर लिया, बाद में इसमें कोई थर्ड पर्सन ज्वाइंट नहीं हो सकता। इसके लिए देखो, ब्लूटूथ आपके पास हैंड्स फ्री मिलेगी, ब्लूटूथ वाले आपको स्पीकर मिलेंगे, ये उसका एक्स्ट्रा फीचर्स है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये ओनली फॉर अभी इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ पूरा चैप्टर का। इसके बाद स्मार्टफोन और टैबलेट जो इजीली मूव कर सकते हो, उसको बोला जाता है मोबाइल डिवाइस। तो यहाँ तक हमको मोबाइल के फीचर्स के बारे में लर्न करना था। उसके बाद हमको यहाँ से क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट हो जाता है। देखो बस इसके अंदर इतना ही है। एक सैटेलाइट फोन है, ये मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर अभी तक मोबाइल कंप्यूटर चल रहा है। ओके, तो अभी तक हमारे पास जहाँ सैटेलाइट नहीं है, जहाँ सैटेलाइट पॉसिबल नहीं है, वहां पे कौन काम करेगा? सैटेलाइट फोन। जो उसका लुक है ना, वो आपको मोबाइल जैसा दिख रहेगा, पर ये मोबाइल नहीं, ये मोस्टली हमारे लिए यूजफुल है ही नहीं और हमको मिलता भी नहीं। ये आर्मी है या कोई फॉरेस्ट ऑफिसर है जो फॉरेस्ट के अंदर इजीली मूव करता है, ओके, ये सबको ये मोबाइल मिलता है जो डायरेक्टली सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अभी आपको समझ में आया, अभी तक हम कौन सा कंप्यूटिंग लर्न कर रहे थे? मोबाइल कंप्यूटिंग लर्न कर रहे थे। अभी कौन सा टॉपिक स्टार्ट हुआ? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मीनिंग क्या होता है? जैसे लाइक गूगल ड्राइव है, ओके, गूगल फोटोज है, ईमेल है, वो ओके, गूगल ड्राइव मीन्स व्हाट? वो डेटा गूगल की ड्राइव के अंदर चले जाता है, जो क्लाउड की तरफ मूव होता है, उसको बोलते हैं हम क्लाउड। इसके बाद देखो नेक्स्ट, उसके अंदर ये गूगल ड्राइव का फोटो है। एक दूसरा भी इसके एग्जांपल है Ubuntu One, पर उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें 3 है नेम। सास, सास का फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सर्विस। आस, आस का फुल फॉर्म क्या है? Infrastructure as a service. इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। एंड पास, Platform as a प्लेटफॉर्म service. एज अ सर्विस। तो ये जो मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे जो डेटा है वो यहाँ पे क्लैरिफाई। तो आपको पूछा गया क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर कितने पार्ट्स है? टोटल 3। आस, पास, सास। और पास। थोड़ा नाम अजीब है पर वो उसका बारे हाँ में सर। और भी एक्सप्लेन होगा। ओके, सास का एग्जांपल है सीआरएम। सीआरएम का फुल फॉर्म क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ओके, वो सास का एग्जांपल है। कैसे याद रखना है वो मैं बाद में आपको इन्फॉर्म करूंगा। इसके बाद पूरा एक पॉइंट लर्न करना है आज के बारे में। आज का टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सर्विस। एंड नेक्स्ट है पास। पास के अंदर क्या है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। आस, पास एंड सास। इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर दूसरा भी है। अभी यहां से हम नया पॉइंट स्टार्ट करें, इमरजेंसी ट्रेडिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन। इमरजेंसी में क्या होता है? जैसे यहाँ पे 2 पार्ट है, पर्सन को आइडेंटिफाई करना और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना। प्रोडक्ट मीन्स व्हाट? जैसे आप बड़े बड़े मॉल के अंदर जाते हो, उसको ट्रेस करना है। जैसे कोई प्रोडक्ट है, वो कोई बाहर मॉल के बाहर विदाउट पेमेंट चला जाएगा, तो क्या होना चाहिए? या पर्सन को ट्रेस करना हो, जैसे मुझको अभी ट्रेस करना हो तो मेरे मोबाइल को ट्रेस करोगे तो मुझको ट्रेस कर पाओगे, कि मोबाइल तो मेरा पर्सन है ना। तो ये दोनों डिवाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट? प्रोडक्ट, और ह्यूमन मीन्स व्हाट? पर्सन। समझ में आ रहा है आपको? ओके, इसमें मेन है RFID। RFID का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ओके, और GPS, GPS का फुल फॉर्म? Global ग्लोबल position. पोजिशनिंग ओके, सिस्टम। जो GPS है ना, वो आपके मोबाइल को ट्रेस करता है, और RFID वो प्रोडक्ट को ट्रेस करता है। देखो मैं उसके ऑब्जेक्ट समझा दो। RFID के अंदर मेजर 4 पार्टीशन है। पूर्व में सॉरी 3। एक एंटेना, रिसीवर एंड ट्रांसपोंडर। ये क्या है वो बाद में क्लैरिफाई करेंगे, पर आपको पूछोगे RFID के अंदर कितने पार्ट्स है? टोटल 3। एंटेना,
रिसीवर एंड और ट्रांसपोंडर। ट्रांसपॉन्डर। ओके, ये सबका काम क्या है, कैसे, वो हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे। ओके सर। थोड़ा सा थियरी है तो आपको बोरिंग लगेगा, बट देखो यहाँ पे ये कंप्यूटर जॉइंट है। आप मॉल के अंदर जाओगे ना तो उसके सामने स्क्रीन होती है, इसके बाद वो उसके पास क्यूआर कोड होता है, वो बारकोड रीडर स्कैन करता है। ओके, और टी शर्ट के ऊपर आपको कोड लगा है, वो डेटा रिसीव करेगा यहाँ पे, ये रिसीव करने के बाद यहाँ पे चले जाता है और उसकी प्रोडक्ट की प्राइस वहां पे डिस्प्ले हो जाती है। और आपने विदाउट बिल पेमेंट किए बिना बाहर चले गए तो मालूम है वो डोर में से सायरन बजना स्टार्ट हो जाता है, टिंग 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 स्टार्ट होता है। उसका मीनिंग क्या है, आपने जो आरएफआईडी टैग था वो निकाला नहीं है, मीन्स आपने वो प्रोडक्ट को चोरी करके बाहर निकलने की ट्राई करो। वो अभी किसके लिए मोस्टली यूज होता है मालूम है, एनिमल ट्रैकिंग। डिस्कवरी देखा होगा तो इसमें एनिमल ट्रैकिंग के लिए आरएफआईडी यूज होता है। इसके बाद लाइब्रेरी के अंदर बुक का मेंटेन करने के लिए, बुक को मेंटेन करने के लिए आरएफआईडी भी है। उसके बाद है यहाँ पे सुपर मार्केट के अंदर, अपने फॉरेन के अंदर देखा होगा बड़े बड़े मॉल होते हैं, उसके अंदर एक ही सेल्स पर्सन है। ये सब पूरे रिकॉर्ड कैसे रखते होंगे, वो यूज करते हैं मैक्सिमम आरएफआईडी टैग का। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, देखो लेंथी चैप्टर है, बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक मीन्स व्हाट, जो हमारे बॉडी के पार्ट्स का यूज करके, जैसे एग्जांपल ओके, फिंगरप्रिंट, आइस, एंटेना, आइरिस बोल सकते हैं, वॉइस पैटर्न है, फेशियल पैटर्न है, सिग्नेचर है और हैंड मेजरमेंट। ओके, एग्जांपल दो, आपने आपने आधार कार्ड निकाला है, Yes. कंपल्सरी यस सर। दिया था, तो अभी आप आधार कार्ड निकालने गए थे तो आपको मालूम है आपका थंब प्रिंट लिया था। Yes. थंब, एक थंब प्रिंट नहीं लिया था, 10 फिगर का हमने लिया था। इसके साथ हाँ हैंड सर। मेजरमेंट होता है, हैंड का मेजरमेंट होता है पूरा का पूरा। जैसे सीडी में देखोगे मर्डर के बाद वो व्हाइट कलर की बॉर्डर लगा देते हैं, आप आधार कार्ड का पेपर देखोगे ना तो समझ में आएगा। इसके बाद वॉइस पैटर्न भी होता है, फेशियल एक्सप्रेशन, आपका फोटो भी लेते हैं, और एक एंड मशीन होता है, उसमें आपको बोलेंगे यहाँ पे देखो आप, ब्लैक कलर का, आपने वहां पे देखा भी होगा। इसके बाद आइस, एंटेना। ओके, तो ये सब कुछ आपके बॉडी का है। जैसे इन फ्यूचर ओके, कुछ भी क्राइम करते हुए कुछ भी पकड़ा जाते हो तो सबसे पहले आपका थंबप्रिंट लेंगे, थंबप्रिंट के अंदर फिंगरप्रिंट आता है, फिंगरप्रिंट होने के बाद आइरिस चेक करते हैं, वॉइस पैटर्न भी होता है कई मोबाइल के अंदर। वॉइस पैटर्न का मीनिंग क्या होता है, अभी आप सीरी देखिए, ओके, एलेक्सा देखिए, वो कैसे ऑपरेट होता है, वॉइस पैटर्न से। मैं गूगल के अंदर लिखूंगा ओके कोई भी वर्ड्स, और वो ऑन द स्पॉट मेरा वॉइस पैटर्न क्या करेगा, यूज करेगा। जैसे मैंने एप्पल का मोबाइल यूज कर रहा हूँ, और एप्पल के अंदर कौन सा रोबोट है, Siri. सीरी है, मैं सीरी को बोलूंगा प्लीज सीरी कॉल टू पापा, तो सीरी क्या करेगा, मेरे फादर को ओके कॉल लगा देगा। सेम मैं गूगल असिस्टेंट है, गूगल का रॉबोट से वॉइस पैटर्न से, मैं गूगल को बोलूंगा प्लीज फाइंड आउट योर माय करंट लोकेशन, तो फाइंड आउट करके हेल्प करेगा। तो ये है बायोमेट्रिक्स, मीन्स हमारे बॉडी का पार्ट्स का यूज करके जो सिक्योरिटी मेंटेन की है। ओके, उसके अंदर भी 5 पॉइंट है, 5 मेजर। कोई भी डिवाइस यूज करोगे इसमें ये 5 स्टेप कंपल्सरी यूज होना चाहिए। जैसे फर्स्ट है फिंगरप्रिंट, इसके बारे में क्लैरिफाई करेंगे। फिंगरप्रिंट के अंदर ये मेजरमेंट होता है, आपको लगता है सर ऐसा क्या होता है, इसमें क्रॉस ओवर है, कोर है, ओके, ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके बाद इसका यूज कहाँ पे, तो इसमें लिखा है आईआरएस, देखो यहाँ पे लिखा है आधार कार्ड। ओके, आईआरएस मींस व्हाट, हमारे आप मिरर के सामने देखना और आइस के अंदर देखो ब्लैक कलर का लाइंस जैसा दिखता है आपको, तो वो सबका क्या होता है, डिफरेंट, वो सबका क्या होता है, डिफरेंट होता है। ओके, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट है। इसके बाद वॉइस एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, क्या होता है, वॉइस एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन मीन्स मेरा वॉइस के थ्रू इन फ्यूचर लुक को ऐसा लग रहा है ओके कीबोर्ड रिमूव हो जाएगा माउस की, ये पूरा ऑर्डर किसे हम देंगे, वॉइस के थ्रू। जिसमें वॉइस के अंदर क्या होता है, आप जैसे ब्लूटूथ यूज कर रहे हो
या कोल्ड स्टीयरिंग आपने देखा होगा बड़े बड़े कार के अंदर आपको जीपीएस आपको हेल्प करता है। मैं ड्राइव कर रहा हूँ और आगे इसके अंदर रोबोट बोलेगा प्लीज स्पीड 100 मीटर्स एंड देन टर्न इट, लेफ्ट साइड टर्न लगाओ, राइट साइड टर्न लगाओ। और आईवीआर, ओके, इंट्यूटिव वॉइस रिस्पॉन्स। वीडियो को मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ तो आपको क्या लग रहा है यहाँ तो कितनी सारा वॉइस न्यूसेंस है, फिर भी मेरा वॉइस आपको प्रॉपर वे में सुनाई देता है। इसका मेन क्या है, आईवीआर, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। इसके बाद जीपीएस के बारे में लर्न करेंगे। सबसे पहले जीपीएस किसने बनाया, क्यों उसने डिजाइन किया और उसका मेन यूज कहाँ पे। इसके बाद इमरजेंसी ट्रेड एंड स्टोरेज डिवाइस। इमरजेंसी में क्या होता है, जैसे उसमें भी दो डिवाइस अलग अलग है। कौन सा है रुद्र मालूम है? नास, Yes. नास का फुल फॉर्म क्या है? Network. नेटवर्क अटैच स्टोरेज। हम क्लैरिफाई करेंगे नास के अंदर भी। और दूसरा है पास, सॉरी सान, Storage attached network. स्टोरेज एरिया नेटवर्क। नास एंड सान उसका रिवर्स स्पेलिंग है, देखो ये सेम रहेगा। ओके, उसमें क्या था, आस पास एंड सास, यहाँ पे नास एंड सान, दोनों में क्या डिफरेंट है हम क्लैरिफाई करेंगे। इसके बाद ऑनलाइन स्टोरेज, जो ऑनलाइन, जैसे यहाँ पे देखो इतनी सारी वेबसाइट है, ए ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट लाइव स्कैट ड्राइव, फोरशेयर, मोजे, ड्रॉपबॉक्स, मीडियाफाई एंड ड्राइव शेयर। इतने सारे फीचर्स है जो ऑनलाइन आपको डेटा स्टोर करने का फैसिलिटी दे रहा है। ओके, इसके बाद कंप्यूटर कंट्रोलिंग डिवाइस, कंप्यूटर कहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। आपको क्या लगता है ओनली फॉर कंप्यूटर हम स्टडी करने के लिए यूज करते हैं? नो, इंटेलिजेंट होम, आपने क्लियर मूवी देखा, पूरा होम उसके वॉइस के थ्रू कंट्रोल होता है। मिलिट्री एप्लीकेशन लाइक ड्रोन है। इसके बाद फार्मिंग एंड एनिमल, अभी आपने मालूम है एनिमल के अंदर, ओके, मिल्क को निकालने के लिए मशीनरी हो गई। फार्मरिंग के अंदर भी ऐसे, व्हीकल इंडस्ट्री, बीएमडब्ल्यू, ऑडी बनाने के जो बड़े बड़ी इंडस्ट्री है, वहां पे पर्सन काम नहीं करते, रोबोट्स काम करते हैं। हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी सर्जरी, जैसे कैंसर जैसी सर्जरी के लिए पर्सन अलाउड ही नहीं है, वो कौन करते हैं, रॉबर्ट्स करते हैं। आउटर स्पेस, अभी आपको मालूम है कोरोना के अंदर मुझको ऐसा लग रहा है इन फ्यूचर, क्या लग रहा है, पर्सन तो अलाउड नहीं है, आपको होटल में खाना खाने के लिए जाना है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपको मालूम है, रॉबोट। समझ में आ रहा है आपको रॉबोट क्यों, वो पर्सन तो है नहीं और उसको तो कुछ कभी इंजर हो तो हो गई नहीं, वायरस की इन्फेक्शन तो लगती नहीं है। समझ में आ रहा है आपको, जनरेशन नेक्स्ट किसका है, इसका ही जनरेशन आएगा। तो वायरस डे बाय डे इतना स्प्रेड हो रहा है और अभी करंट सिचुएशन है, हमको ऐसा लगेगा चलो नए साल में कुछ अच्छा होगा, पर बैड न्यूज मिल गया। ओके, यूएसए के अंदर 2 मंथ का वापस लॉकडाउन है, ओके, फ्रांस के अंदर वो सब में 1 2 वीक का 1 मंथ का लॉकडाउन अगेन वापस रिपीट हुआ। इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट मीन्स व्हाट, जैसे अर्थक्वेक है, ओके, बड़े बड़े साइक्लोन है, उसमें से जो पर्सन को निकालने के लिए, ओके, ये सब यूज होता है। और एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट मीन्स आप 3 4D मूवी देखते हो, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है। इसके बाद इंटेलिजेंट होम, मिलिट्री एप्लीकेशन, 3 इडियट्स तो मूवी देखा ही होगा, ओके, उसमें जो ड्रोन का इंट्रोडक्शन आपको करवाया था, उसका मेन न्यूज वही है। थोड़ा सा टॉपिक समझ में आ रहा है आपको? दीदी अवेलेबल हो आप? यस सर। बोरिंग लग रहा है? Yes. थोड़ा थोड़ा। नहीं, एक एक्चुअली चैप्टर ही ऐसा है, इसके लिए ये सब के लिए मैंने क्या सोचा था, लास्ट में मैं आपको चलाऊंगा क्योंकि इसका इतना थियरी वाइज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके, बट ये स्टडी वाइज इंटरेस्टिंग किसके लिए, इसमें लॉट्स ऑफ एक एक टॉपिक के अंदर एक एक वीडियो बन सकता है, गुड एग्जांपल है उसके अंदर। इसके बाद ये गूगल ड्राइवरलेस कार, बड़ा सा टॉपिक है, ड्राइवरलेस कार है, ओके, जो सबसे पहले गूगल ने बनाया था। इसके बाद एंटरटेनमेंट, इसमें 2 रोबोट है, ट्यूरिक,
सोनी का है क्यूरिक और होंडा का कौन सा है? हीरबो। समझ में आ रहा है आपको? दो रोबोट है जो ऑलरेडी बन के रेडी हो चुके हैं और नई टेक्नोलॉजी के अंदर उसको बोला जाता है एआई। क्या बोला जाता है? एआई। एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बस। तो एक छोटा सा टॉपिक के बारे में यहाँ पे क्लैरिफाई किया उसने, तो ऐसा रोबोट हमने बनाया हुआ है, उसको बोलते हैं क्यूरिक। ओके, इसके बाद डिजिटल फोटोग्राफी। डिजिटल फोटोग्राफी के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। इसमें सबसे पहले नोकिया कंपनी ने कितने मेगापिक्सल का? 41 मेगापिक्सल का कैमरा लॉन्च किया था। और इसमें भी एंड्रॉइड बेस्ड जो सैमसंग कंपनी ने लॉन्च किया था उसका नाम था गैलेक्सी। कैमरा के अंदर भी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसा नहीं कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली फॉर मोबाइल के अंदर होता है, नो। कैमरा है, बड़ी बड़ी ओके, जो रॉयल कार है उसके अंदर भी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। ओके, ये कैमरा का फ्रंट पेज है, ये बैक से गैलेक्सी। ओके, इसके बाद है स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी के अंदर क्या है? सीआरटी, एलसीडी और एलईडी। ओके, सीआरटी का फुल फॉर्म, बड़ा सा टॉपिक है, सीआरटी, एलसीडी, एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? बोलो। एलईडी। हेलो, अवेलेबल हो कि अब जा रहे हो? सर अवेलेबल। हाँ। और लास्ट टॉपिक है ग्रीन कंप्यूटिंग। कौन सा है? ग्रीन कंप्यूटिंग। ये हमारा यहाँ पे भी इमरजेंसी स्टार के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। कौन सा है? इमरजेंसी स्टार। तो ये टॉपिक हुआ यहाँ पर। क्लियर है इतना? तो ये चैप्टर का मैंने ओनली फॉर क्या किया? इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट आपकी एग्जाम से पहले और आज पॉसिबल हो तो आज, ठीक है, मुझको आप भेज देना। ओके सर। कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, अभी 10th का टर्न ले लेते हैं। ओके, दोनों आप लेफ्ट हो सकते हो ग्रुप में से। ओके।